12 सालों के अंदर मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत बड़े बड़े लीडर्स के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जिनके साथ मैं आज से करीबन 10 साल पहले बाइक के पीछे बैठकर हरियाणा के खेतों में एग्री 82 को प्रमोट करने जाया करता था। राइट, और आज वो लोग ऑडी BMW चला रहे हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे हाउसवाइफ के साथ काम करने का मौका मिला जिन्होंने वेस्टिज में विश्वास किया, अपने पर विश्वास किया, और आज वो BMW और 10-10 लाख रुपए का चेक ले रही हैं। सो इन 12 सालों के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला। एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज मेरी ये पहली मुलाकात है आपके साथ, तो मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानता। बट ये चीज मुझे लगता है कि हम सबको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको वेस्टिज में कामयाब होना है, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो हमें ये प्रेजेंटेशन आई बिलीव आपके थोड़ा थोड़ा आपके काम आएगी, आपके लिए काम आएगी और आपके डाउनलाइन के लिए काम आएगी। मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ इन 12 सालों के अंदर, मैं बहुत सारे लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला, तो एक चीज मैं हमेशा पूछता हूँ कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए इंसान को सबसे ज्यादा क्या चीज की जरूरत होती है। और आप बिलीव करेंगे 100 में से 95% या 99% लोग कहते हैं कि इंसान को जिंदगी में कामयाब होने के लिए अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। मैं माय डियर फ्रेंड्स एक चीज बिलीव करता हूं कि मोटिवेशन जरूरी होता है, और पर प्रॉब्लम क्या होती है मोटिवेशन के साथ, कि जितनी जल्दी मोटिवेशन हमें प्राप्त होता है, हमारे अंदर आता है, उससे कहीं गुना ज्यादा जल्दी मोटिवेशन हमारे से दूर भी हो जाता है। मतलब अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो मोटिवेशन बिल्कुल ना एक एक गैस के अंदर भरे, एक गुब्बारे के अंदर भरी हुई गैस की जैसा है, कि जब तक उस गुब्बारे में गैस रहेगी तब तक तो गुब्बारा उड़ता रहेगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे गैस कम होनी शुरू हो जाती है, गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मोटिवेट होने के बहुत तरीके होते हैं। हम किताबें पढ़ के मोटिवेट होते हैं, हम यूट्यूब वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं, हम किसी कामयाब व्यक्ति की स्टोरी सुन के मोटिवेट होते हैं। राइट आज हमें हमारे अपलाइन की गाड़ी मोटिवेट कर रही है, अपलाइन का चेक मोटिवेट कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब तक हम किताब पढ़ रहे हैं, जब तक हम अपलाइन के साथ हैं, जब तक हम कोई स्टोरी सुन रहे हैं, तब तक तो मोटिवेट होते हैं। पर जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं, जब हम घर वगैरह आ जाते हैं या अपने दोस्तों से, लोगों से मिलते हैं, तो धीरे धीरे वो मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाता है। अब ऐसी क्या चीज है, देखिए एक चीज जरूरी है कि मोटिवेशन चाहिए, बट ऐसी क्या चीज है जो इस गुब्बारे के अंदर गैस को बरकरार रखे, बनाए रखे। सो मैं बिलीव करता हूं इस दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं आता। इस दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे अंदर होता है, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। इस दुनिया में आपको एक ही चीज मोटिवेट कर सकती है, या हम इंसानों को, हम ह्यूमन को एक ही चीज मोटिवेट करती है, जिसको कहा जाता है नीड। नीड मतलब हमारी जरूरत। जरूरतें इंसान को हमेशा मोटिवेट करती हैं। मैं बहुत एग्जांपल दे सकता हूं आपको। एक बच्चा पूरे साल पढ़ाई नहीं करता, लेकिन जब उसका पेपर आने वाला होता है तो लास्ट के 1 महीने में वो पूरे साल की पढ़ाई कर लेता है, क्योंकि उसको एक जरूरत पैदा हो जाती है कि अगर मैं अभी भी नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा और मैं अगली क्लास में नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं आप में से किसी को बोलूं कि दोपहर के 2 बजे, गर्मी के टाइम पे, सड़ती गर्मी के टाइम पे दोपहर के 2 बजे आपको धूप में जाना है, तो शायद आप नहीं जाओगे। लेकिन एक ही रिक्शा चलाने वाला ही होता है जो तपती धूप के अंदर भी दोपहर को रिक्शा चला रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो ये मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, मतलब मैं अपने बच्चों को शाम को खाना नहीं खिला पाऊंगा। अब एक चीज देखो, अगर कोई हमसे बोलता है कि 10 किलोमीटर पैदल चलो, तो शायद हम 10 किलोमीटर बहुत कम लोग चल पाएंगे। लेकिन ये लॉकडाउन के अंदर जब कोरोना फैल चुका था, जब लॉकडाउन हो चुका था, दिल्ली में कितने सारे ऐसे हमारे मजदूर भाई हैं जो 200-200, 300-300 किलोमीटर पैदल चले थे, अपने गांव चले गए थे, क्योंकि उनका गुजारा दिल्ली में नहीं हो रहा था। तो एक चीज समझिए कि आपको आपकी जरूरतें मोटिवेट करती है, और ये जरूरतें हमारी वक्त के साथ बदलती रहती हैं। इसीलिए अगर आप अपनी जरूरतों को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कोई भी काम करते हो, तो आपकी नीड आपको हमेशा मोटिवेट करने में आपकी मदद करती हैं। अब
मैं कुछ आपके साथ ऐसी चीजें शेयर करना चाहूंगा कि यार हमें लगता है कि हमें पैसा कमाना चाहिए, या हमें लगता है कि हमें 50,000 रुपए आ जाएं, हम 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, हम 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, हम अपनी गाड़ी लेना चाहते हैं, हमारी सपना है, हमारी जरूरत है, हम अपना घर लेना चाहते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिंदगी में सिर्फ पेट भरने के लिए या 2 वक्त का 3 वक्त का खाना खाने के लिए अगर हम आए हैं तो शायद हम गलत कर रहे हैं। बिकॉज एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि भगवान ने अगर इंसान को दिमाग दिया है तो उस दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को काटना नहीं चाहिए, जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसी चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा जो हमें सोचने पर मजबूर करेंगी कि हम जो भी वेस्टीज में कर रहे हैं या आज हम जिस भी लेवल पे हैं, हमें पहुंचना कहां तक है, हमें हमारी आगे हमें क्या चीजें मोटिवेट करने के लिए हमारे लिए जरूरी है। नाउ चलिए, मैं नीड की बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ नीड डिस्कस करना चाहूंगा। कहते हैं डिफरेंट पीपल हैज डिफरेंट नीड, कि हर इंसान की जरूरतें अलग अलग होती है। कोई वेस्टीज में, आप में से कोई वेस्टीज ज्वाइन किया है लाखों रुपए कमाने के लिए, कोई वेस्टीज में आया है फॉरेन ट्रिप जाने के लिए, कोई अपनी गाड़ी लेने आया है, कोई अपना घर बनाने आया है, कोई समाज सेवा के रूप में आया है। सो अलग अलग जरूरतों के हिसाब से हम वेस्टीज को हमने ज्वाइन किया है, या हम जो भी काम करते हैं, हर इंसान के अलग अलग जरूरतें होती हैं। अगर एक परिवार में, एक घर में, एक अगर माँ बाप के 2 बच्चे हैं तो दोनों की जरूरतें अलग अलग होंगी। किसी को घूमना फिरना अच्छा लगता होगा, किसी को घर बैठना अच्छा लगता होगा। सेम वे हम सब की भी नीड्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, राइट? तो हमें सबसे पहले अपनी नीड्स को, अपनी जरूरतों को समझना जरूरी है। हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम छोटे से छोटा काम कर रहे हो, चाहे बड़े से बड़ा काम कर रहे हो, हम उस काम में तभी कामयाब हो पाएंगे जब हम उस काम के साथ अपनी नीड्स को कनेक्ट कर देंगे कि हम वो काम कर क्यों रहे हैं। एक आदमी क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, या एक मजदूर आदमी क्यों इतना धूप में धक्का खा रहा है, या एक एक नौकरी वाला आदमी क्यों अपनी पूरा दिन नौकरी करता है, या एक दुकानदार क्यों पूरा दिन दुकान खोल के बैठा हुआ है, या हम लोग भी जो वेस्टेज कर रहे हैं, वो क्यों का जवाब माय डियर फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए। सो एक इंसान की सबसे पहली क्या होती है, उसको कहा जाता है बेसिक नीड्स। ये इंसान की सबसे पहली जरूरत होती है, मतलब ये एक वो जरूरत है जिसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। एक रिक्शे चलाने वाले से लेकर, या एक गरीब से गरीब आदमी से लेकर एक अरबोपति आदमी भी जो भी काम कर रहा है, वो सबसे पहले अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए कर रहा है। आज से बहुत साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था रोटी कपड़ा और मकान। इसका मतलब हम हर चीज के बिना रह सकते हैं, बट अपनी बेसिक नीड के बिना हम नहीं रह सकते। और वो क्या क्या होती हैं, जैसे कि हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, अच्छी हवा में सांस लेना चाहिए, एक अपने सर पे छत चाहिए हर इंसान को, कपड़े चाहिए, और आज के टाइम में एक और जरूरत है जो जहां नहीं लिखी हुई, जिसको इंटरनेट कहा जाता है, जो इंटरनेट भी आज हमें चाहिए। अब ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हम अपनी इस नीड को पूरा कर पाते हैं? लाइक इंसान नौकरी करता है, नौकरी के अंदर वो इतना पैसा कमा पाता है कि अपना 3 वक्त का खाना गुजारा कर लेता है। हम जनरल स्टोर्स में जाकर अपनी इन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं इन जरूरतों को पूरा करने के लिए। हम प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल एस्टेट्स के पास जाते हैं ताकि हम अपने सर पे छत ला सकें। चाहे किराए की घर हो, चाहे अपना घर हो, बट हर इंसान के सर पे छत होनी चाहिए। आज हमारी यही सोच रहती है। हम क्लोथिंग स्टोर जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो जरूरतें हैं जो हर इंसान को पूरी करनी चाहिए। अब आपने अपने अपने सबसे पहला सवाल आपने अपने आप से ये पूछना है कि आज हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या हम उस काम से इतना पैसा पर मंथ कमा रहे हैं कि हम अपनी बेसिक जरूरतों को आराम से पूरा कर सके? मतलब कि अगर अगर पेट्रोल का रेट 100 रुपए की जगह 200 रुपए लीटर हो जाए, या सिलेंडर का रेट बढ़ जाए, या सब्जियां महंगी हो जाए, या मेरे बच्चों की फीस बढ़ जाए, या दूध का बिल बढ़ जाए, तो क्या आज मैं इतनी इनकम कमा रहा हूं कि ये सारी चीजें मुझे फर्क नहीं देती? अगर आज मेरा बच्चा मुझे बोलता है कि डैड मुझे एक अच्छा सा मोबाइल फोन ला कर दो, या एक मुझे अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा कर दो, तो क्या आज मैं इतनी इनकम कमा पा रहा हूं कि मैं अपनी इन बेसिक जरूरतों को आराम से पूरा कर सकूं?
माय डियर फ्रेंड, जब इंसान की अब होता क्या है कि आज के टाइम में हर इंसान इतना पैसा तो कमा रहा होता है कि वो अपना 3 वक्त का गुजारा कर लेता है, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर जब हमारा काम बंद हो चुका था, जब नौकरियां चली गई थी, लोगों की सैलरीज कट के मिल रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया। उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, उन लोगों ने अपनी सेविंग्स को यूज करना शुरू किया अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए। लोगों ने अपनी एफडी तोड़वाई, लोगों ने अपना गोल्ड बेचा, लोगों ने अपनी मैंने तो ऐसे लोगों ने अपनी बाइक बेची, गाड़ी बेची, ताकि काम नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन घर में बच्चों का पेट भरना है, तो पैसा कहां से आएगा। लोगों ने अपनी एसेट्स बेचकर भी पैसा लिया ताकि वो अपनी एटलीस्ट बेसिक जरूरतों को तो पूरा कर सकें। तो ये वो जरूरतें होती है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जब हमारी बेसिक नीड पूरी हो जाती है, इसके बाद जो हमारी दूसरी जो नीड होती है वो पैदा होती है, जिसे कहा जाता है हमारी सेकेंड नीड, जिसे सिक्योरिटी नीड कहा जाता है। सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी किस चीज में, अगर मैं आपको बताऊं तो हमें 3 चीजों में सिक्योरिटी चाहिए होती है। सबसे पहले अपनी हेल्थ को सिक्योर करना होता है, उसके बाद अपने पैसे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है, और तीसरा हमें एसेट सिक्योरिटी चाहिए होती है। अब अपनी हेल्थ को सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिम वगैरह जाते हैं, हम लोग फिटनेस सेंटर्स ज्वाइन करते हैं, हम लोग योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम लोग आजकल लोग ऑर्गेनिक खाना खाने के बारे में सोचते हैं, हेल्दी खाना खाने के बारे में सोचते हैं, हम लोग सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं ताकि अपने आप को हेल्दी रखा जाए, और लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि यार आज के टाइम में बीमारियां कुछ भी नहीं पता, अगर कभी कोई बीमारी लग जाएगी तो हॉस्पिटलों के इतने मोटे मोटे बिल चुकाते चुकाते हमारी कमर टूट जाएगी। तो लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आए हम इंश्योरेंस से वो पैसा निकाल सके। लोग अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग बैंकों में लॉकर्स बनवाते हैं, लोग स्टॉक मार्केट में पैसा खर्च इन्वेस्ट करते हैं, लोग म्यूचुअल फंड लेते हैं, गोल्ड बनाते हैं, हम लोग लाइक प्रॉपर्टीज बनाते हैं ताकि बुरे वक्त पे ये पैसा काम आए। मैं हमेशा कहता हूं हर इंसान के पास एक इमरजेंसी फंड के नाम से पैसा जमा होना चाहिए, जिसको आप तब खर्च कर सको जब आपको बहुत इमरजेंसी आ जाए। बहुत सी चीजें होती है हमारे फ्रेंड्स आज के टाइम में। हेल्थ को लेकर हमें हमारे पास एक सेविंग्स होनी चाहिए। आपका बच्चा आगे जाके बड़ा होगा, उसकी बड़ी पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। आपको अपना बुढ़ापा अच्छा करना है, उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। आगे बच्चा कोई बड़ा कोर्स करना चाहेगा, उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो बहुत सी चीजों के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। सो लोग अपने पैसों को सेव करने के लिए इन सब चीजों को यूज करते हैं, चाहे वो एफडीज हो, चाहे वो गोल्ड हो। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो एक चीज देखिए कि इस लॉकडाउन के अंदर बहुत टैलेंटेड इंटेलिजेंट लोगों की भी नौकरियां चली गई, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई, बड़े बड़े शोरूम्स बंद हो गए। तो अगर सिक्योरिटी की बात करूं, आज सिक्योरिटी नहीं है। आज अगर आप नौकरी कर रहे हो, कुछ नहीं पता कल आपकी नौकरी चली जाए। हेल्थ सिक्योरिटी क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है। आज घर में अगर 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो हम घर छोड़ के नहीं जाते, हमें डर लगता है कि चोर हमारे घर में चोरी ना कर ले। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, एसेट सिक्योरिटी क्या है। सो अपने आप से सवाल पूछना है कि यार क्या सिक्योरिटी है कि मेरे बाद मेरी फैमिली को वो ऐसे ही इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहेंगे। तो जब हमारी दूसरी नीड फुलफिल होती है, फिर हमें चाहिए होती है हमारी थर्ड नीड, जिसे कहा जाता है ह्यूमन थर्ड नीड, एंड उसे कहते हैं सोशल नीड। सोशल नीड मतलब इंग्लिश में एक लाइन कही जाती है, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, की जो हम में और जानवरों में फर्क क्या होता है कि इंसानों को दोस्त बनाना अच्छा लगता है, हमें अपना सोशल सर्कल बड़ा करना अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है लोग हमारे पास आए, हम लोगों के पास जाएं, लोग हमारे दोस्त बने, लोग हमारे बारे में जाने, हमारे स्टेटस के बारे में जाने, लोग मतलब सोशल सर्कल बड़ा होना चाहिए। अब अपनी सोशल नीड को पूरा करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं,
अपनी सोशल नीड को पूरा करने के लिए हम लोग सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग फेसबुक पे पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं ताकि हम अपने सोशल सर्कल को बड़ा कर सकें। हम लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये टिकटॉक, ये सब क्या करते हैं, ये सब आपके सोशल सर्कल को बड़ा करते हैं। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं हमेशा कहता हूं कि आपका सोशल सर्कल अगर आपको पैसा कमा के दे रहा है तो इसका इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपको सोशल नेटवर्क आपको सिर्फ टाइम पास कर रहा है तो शायद आप सही जगह पर उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। माय डियर फ्रेंड्स, सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करना चाहिए, बट वो करना चाहिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं करना चाहिए। तो लोग अपनी सोशल नेटवर्क चीजों को इस्तेमाल करते हैं अपना सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए। मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, आज हमारे पास हमारे फेसबुक पे 5-5 हजार दोस्त बने होते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता हमारे आस पड़ोस में कौन रह रहा होता है या हमारी बिल्डिंग में कौन रह रहा होता है। आज हस्बैंड वाइफ सामने बैठे होते हैं, आज वो आपस में बात नहीं करते पर वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लगे रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अगेन वही कहा कि हर चीज का ना एक एक तरीके से वो चीज अच्छी लगती है। अगर आप घर में आए हैं तो आप घर में अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो, अपने पेरेंट्स के टाइम दो। और अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट यूज कर रहे हो तो ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब यूज करो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं। राइट? इसके साथ अपने सोशल, आजकल मैं क्यों ये फेसबुक की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आज तो इतना बुरा हाल है हमारा कि आज रात को 12 बजे कोई व्यक्ति कोई फेसबुक पे फोटो डालता है और सुबह उठकर वो बाथरूम बाद में जाता है, पहले अपना मोबाइल चेक करके देखते हैं कितने लोगों ने लाइक किया, कितनों ने कमेंट किया, कैसा चल रहा है। भाई तो इतना ज्यादा आजकल क्रेजीनेस हुआ पड़ा है। इसके साथ अपनी सोशल नीड को पूरा करने के लिए हम लोग क्लब्स में जाते हैं, हम लोग शादियां। अब एक चीज देखो, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा कोई फ्रेंड पटना में रहता है, अब मुझे पता है मेरे कजन है, मेरा फ्रेंड है, उसकी शादी है, मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से स्पेशल पटना गया, 3-4 दिन वहां पे लगाया, सारा खर्चा किया। शायद मैं खाना खाने के लिए पटना नहीं गया क्योंकि उससे ज्यादा खर्चा तो मैंने आने जाने में और वहां रहने में कर दिया होगा। पर हम शादियों में क्यों जाते हैं? कि इसी बहाने चलो यार, परिवार से मिल लिया जाएगा, पुराने दोस्तों से मिल लिया जाएगा, वरना स्पेशल आजकल टाइम किसके पास है। हम लोग बच्चों के बर्थडेज करवाते हैं, स्पेशल फंक्शन करते हैं ताकि हम लोगों को बुला सके, अपनी सोशल लाइफ को अच्छा कर सके। हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं ताकि वहां पे अपने जैसे लोग मिल जाएं। आप कभी पार्क में देखो, हर हर व्यक्ति ने अलग अलग अपना झुंड बना रखा होता है। कोई योगा कर रहा होता है, कोई लाफ्टर थेरेपी कर रहा होता है, कोई जॉगिंग कर रहा होता है, कोई खेल रहा होता है। तो ये सब क्या होता है? हम दोस्तों के साथ मिलते हैं, हम लोग गेट टुगेदर करते हैं ताकि अपना सोशल सर्कल बड़ा हो सके। माय डियर फ्रेंड, सोशल नीड की जरूरत क्यों है? अगर आपके पास करोड़ों रुपया है लेकिन अगर आपको लोग नहीं जानते तो आप उस करोड़ रुपए का क्या करोगे? अगर आपके पास महंगी महंगी गाड़ी है लेकिन अगर आपके साथ उस गाड़ी के अंदर बैठने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, उस अकेली गाड़ी को कहाँ घुमाते फिरोगे? तो सोशल सोशल नीड भी आज बहुत जरूरी है। एक लड़का है जिसका नाम है मार्क जुकरबर्ग, उसने इंसान की सोशल नीड पे काम किया। उसने फेसबुक बनाया जिसकी वजह से आज वो दुनिया का सबसे अमीर यंगस्टर बन गया, क्योंकि उसने इंसान की तीसरी नीड पे काम किया। तो यहाँ पे सवाल अपने आप से आपने ये पूछना है कि क्या आज हम ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे हम जब चाहें अपनी सोशल नीड को पूरा कर सके? मैं अभी कुछ दिन पहले मधुकर सर से मिला था तो मुझे उनकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी। मधुकर जी ने मुझे बोला कि विकास जी, आज हम उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कि मेरा जब मन करता है मैं काम पे जाता हूं, मेरा जब मन करता है मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मेरा जब मन करता है मैं उसको स्कूल छोड़ने भी जाता हूँ, स्कूल लेने भी जाता हूँ। मतलब एक चीज हमने अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आज मैं नौकरी तो कर रहा हूं, बट क्या वो नौकरी मुझको वो टाइम फ्रीडम दे रही है कि आज मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ? क्या आज मैं अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ? क्या आज मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ? क्या आज मैं फंक्शंस में जा पा रहा हूँ? क्या मैं आज अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा कर पा रहा हूँ? आज माय डियर फ्रेंड्स, आज इतनी टफ जिंदगी हो चुकी है, पैसे की इतनी भागदौड़ हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, बच्चों प्ले स्कूल में बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस कर पा रहे हैं?
कि आप ऐसे काम में हैं कि अगर आपका आज काम पे जाने का मन नहीं है तो आप नहीं जा रहे। सो आज नहीं है ये चीजें। आज हमें पता है मैं दुकान नहीं खोलूंगा तो यार मेरा कस्टमर भाग जाएगा, या आज अगर मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो मेरा बॉस मुझे बाहर निकाल देगा। तो हम पैसा तो कमा रहे हैं पर शायद अपने सोशल सर्कल को इतना बड़ा नहीं कर पा रहे। और माय डियर फ्रेंड्स, बुरा मत मानना, जब आपको कुछ हो जाएगा ना, भगवान ना करे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपका परिवार होगा जो आपके पास बैठा होगा, आपका बॉस या आपका कोई आपका पैसा आपके वो काम नहीं आएगा। तो इसलिए पैसा कमाना जरूरी है, बट साथ साथ अपनी सोशल नीड को फुलफिल करना भी जरूरी है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए जब हमारी सोशल नीड पूरी होती है, फिर इंसान को चाहिए होती है अगली नीड, चौथी जरूरत, जिसको द मोस्ट पावरफुल नीड कहा जाता है, हमारी फोर्थ नीड को। इसे कहते हैं एस्टीम नीड। एस्टीम नीड मतलब, एस्टीम का मतलब क्या होता है, आज से बहुत साल पहले इंडिया के अंदर एक बहुत मशहूर गाड़ी आई थी जिसका नाम था मारुति 800। वो इतनी गाड़ी बिकी थी, हर इंसान मारुति 800 चलाता रहता था। तो उस टाइम पे एक कंपनी ने गाड़ी निकाली जिसका नाम था एस्टीम। वो शायद पहली या दूसरी सिडैन लंबी गाड़ी थी। तो एस्टीम कार में बैठने वाले व्यक्ति के मन में एक फीलिंग आती थी कि मैं ना इन मारुति 800 वालों से डिफरेंट हूं, मैं इनके जैसा नहीं हूं, मैं एक डिफरेंट गाड़ी चला रहा हूं। तो एस्टीम का मतलब ही होता है अपने आप में डिफरेंट फील करना, वीआईपी फील करना, प्रिविलेज फील करना। उसको कहते हैं एस्टीम नीड। अब क्या क्या तरीके होते हैं अपने एस्टीम नीड को पूरा करने के लिए, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, एस्टीम का मतलब होता है नीड टू फील डिफरेंट, इंपॉर्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमारी एस्टीम नीड को कैटर करती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, बड़े बड़े ब्रांड्स आपकी एस्टीम नीड को फुलफिल करते हैं। एग्जांपल देता हूं आपको। एक फ्लाइट के अंदर दो लोग बैठे होते हैं। एक बैठा होता है व्यक्ति जो 20,000 रुपए के टिकट खरीद के इकोनॉमिक क्लास में बैठता है, और एक व्यक्ति होता है जो उसी फ्लाइट में लाख रुपए की टिकट देके बिजनेस क्लास में बैठा होता है। उन दोनों ने सेम टाइम पर अपनी मंजिल पे पहुंचना है, दोनों की सेम फ्लाइट है, मंजिल भी सेम है, पर एक आदमी 1 लाख रुपए देके उसी फ्लाइट में बैठा और दूसरा आदमी 20,000 रुपए देके बैठा है। दोनों में फर्क क्या है? जो 1 लाख रुपए की टिकट लेके उस फ्लाइट में बैठा है, उसके मन में ये आता है कि मैं इन सब से अलग हूं, मैं एक वीआईपी आदमी हूं। वो अपने स्टीम नीड को पूरा कर रहा है। आज 10,000 रुपए का मोबाइल फोन भी आता है, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन भी आता है। लोग 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन क्यों लेते हैं? ताकि वो अपने आप को डिफरेंट फील करवा सके। आज टाटा नैनो भी आती है और बीएमडब्ल्यू भी आती है, पर लोग बीएमडब्ल्यू क्यों लेते हैं? ताकि जब वो बीएमडब्ल्यू में बैठते हैं तो उनको एक डिफरेंट फीलिंग आती है कि यार मैं एक अलग जिंदगी जी रहा हूं। आज बड़े बड़े ब्रांड्स आपकी इस नीड को पूरा करते हैं। आज कहने को तो 1,000 रुपए की घड़ी भी आती है और कहने को तो 10 लाख रुपए की घड़ी भी आती है, लेकिन लोग 10 लाख की घड़ी खरीदते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार मैं वीआईपी हूं, मैं डिफरेंट हूं। आज एस्टीम नीड को मैं दूसरी भाषा में बताऊं, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं दूसरों को दिखावा करने के लिए कि यार देखो आज मैं इतना महंगा फोन इस्तेमाल कर रहा हूं, या आज मैं इतनी महंगी गाड़ी चला रहा हूं। कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अपने आप से कि यार आज मैं इतना पैसा कमा पा रहा हूं कि मैं आराम से 1.5 लाख रुपए का आराम से फोन खरीद सकता हूँ। आज मैं इतना पैसा कमा पा रहा हूं कि मैं अपने लिए 40 लाख 50 लाख की बीएमडब्ल्यू या ऑडी गाड़ी ले सकता हूँ। तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स आपके स्टीव नीड को पूरा करते हैं। और एक कहावत कही जाती है कि आपकी 9 से 5 की नौकरी आपका पेट तो भर देती है, पर वो नौकरी आपके सपने पूरे नहीं करती। तो दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी चौथी नीड तक पहुंच पाते हैं, राइट। तो बड़े बड़े ब्रांड्स आपके स्टीव नीड को पूरा करते हैं। इसके साथ आप जब एक्सेसरीज वगैरह, आज आप देखिए, आज 2,000 रुपए का लेडीज बैग भी आता है और 3-3 लाख रुपए का लेडीज बैग भी आता है। आज 100 रुपए का परफ्यूम भी आता है और 10,000 रुपए का परफ्यूम भी आता है। तो ये एक्सेसरीज, ये सब आपकी एस्टीम नीड को कैटर करते हैं। आज लोगों का सपना होता है रोलेक्स घड़ी लेना।
तो आज जब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो लोग नकली डालना शुरू कर देते हैं। नकली घड़ी अगर आप डालोगे तो आपकी सोच भी नकली हो जाएगी। सो मैं तो हमेशा कहता हूँ जिंदगी में इतना पैसा कमाना चाहिए कि लग्जरी आपके लिए आम बात बन जाए, राइट। इसके साथ लोग अपने स्टीम नीड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग फॉरेन ट्रिप्स जाते हैं। अब इमेजिन करो, अगर मैं आपको फॉरेन भेजूं, आपको मैं आपकी फैमिली के साथ, अगर मैं आपको लेट्स एग्जांपल आपको मैं अगर स्विट्जरलैंड भेजूं जहां पे सारा खर्चा आपका मैं करूं, बट कंडीशन क्या है कि आप अपनी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड तो जाओगे पर वहां पे एक भी फोटो नहीं खींच सकते, या आप किसी को बता नहीं सकते कि आप स्विट्जरलैंड गए हो। तो आधे लोग तो कहेंगे यार जब किसी को बता ही नहीं सकते, फोटो ही नहीं खींच सकते, तो भाई जाने का फायदा ही क्या, राइट। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, इस हम लोग दिखाने के लिए कि यार देखो मैं आज बाहर गया हूँ, हम लोग चेक इन करते हैं, हम लोग फोटो में डालते हैं। तो ये सब चीजें हमारी एस्टीम नीड को कैटर करती हैं, राइट। इसके साथ मतलब एस्टीम नीड को द मोस्ट पावरफुल नीड कहा जाता है। तो चौथा सवाल आपने अपने आप से करना है कि क्या आज मैं वो काम कर रहा हूं जहां पे मैं अपनी जिंदगी को वीआईपी बना रहा हूं। क्या अगर आज मैं रेड लाइट पे खड़ा होता हूं और मेरे साथ में एक ऑडी गाड़ी खड़ी होती है और मेरे मन में एक सवाल आता है कि काश ये ऑडी गाड़ी मेरे पास होती है, तो मुझे सोचने की जरूरत है, क्योंकि काश ये ऑडी गाड़ी मेरे पास होती की बजाय उस ऑडी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति मैं क्यों नहीं हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अगेन जिंदगी में ऐसा काम करिए ताकि आप अपने माँ बाप को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, और जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, आपको शीशे के सामने जो व्यक्ति दिखाई देता है और अगर आपके मन में आता है कि यार जो व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा है वो इससे अच्छी जिंदगी डिजर्व करता है, तो ये सवाल अपने आप से पूछो कि क्या आप ऐसा काम कर रहे हो जहां पे आप अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर कर पा रहे हो, राइट। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए, जो हमारी पांचवी नीड होती है उसे कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। भी आखिरी नीड होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं को सिंपल भाषा में समझाऊं तो जिस भी काम को करके आपको सुकून मिलता है, आपको खुशी मिलती है, मन की शांति मिलती है, उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एनजीओ, हम जब एनजीओ में कोई, हम लोग कभी अन्न दान करते हैं, हम लोग कभी एनजीओ में खाना पैसा डोनेट करते हैं, तो वो करके जो खुशी मिलती है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। हम कभी ब्लड डोनेट करते हैं, कभी आप रक्तदान करो तो आपको अच्छा लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया सोसाइटी के लिए। हम किसी गरीब इंसान का पेट भर देते हैं, किसी बच्चे के एजुकेशन का खर्चा उठा लेते हैं। तो हम जब भी दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, उसको करके जो खुशी मिलती है उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपने कभी नोटिस किया होगा ये जो गुरुद्वारे होते हैं, अब एक चीज देखो कि एक सरदार जी शायद 1 करोड़ की गाड़ी में आते हैं गुरुद्वारे के अंदर, वो उस गुरुद्वारे में गाड़ी खड़ी करता है, और वही सरदार लोगों के झूठे बर्तन धो रहा होता है, वही सरदार लोगों की गंदी चप्पलें उठा रहा होता है, वही सरदार गुरुद्वारे में सफाई कर रहा होता है, जिसके घर में खुद 10 नौकर हैं, लेकिन गुरुद्वारे में आकर वो झूठे बर्तन भी धो रहा है, वो लोग की गंदे चप्पलें भी साफ कर रहा है, उसको रख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वो काम को करके सुकून मिलता है कि मैं भगवान के घर पे कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। तो जब भी आप दूसरों के लिए कुछ करते हो, वो करके आपको जो खुशी मिलती है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। माय डियर फ्रेंड्स, अपने बच्चे का पेट तो हर इंसान भरता है, मजा तो तब है जब आप दूसरों के बच्चों का पेट भर सको। सो इसीलिए दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी इस चीज के ऊपर काम करते हैं। आज हम 50,000 रुपए का मोबाइल फोन आराम से खरीद लेते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को 10 रुपए देने पड़ जाए तो हमें बहुत भारी लगता है, राइट। सो मतलब मैं आपको, मेरा ये कहने का मतलब यही है आपसे कि आज हम जिस भी काम में हैं, क्या आज हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हम दूसरों की जिंदगियों को बदल सके। अब आज मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अभी तक हमने 5 जरूरतों के बारे में बात करी,
बेसिक जरूरतें पूरी करनी चाहिए, इतना पैसा कमाओ कि आपकी सिक्योरिटी हो सके, आपका सोशल सर्कल बड़ा हो सके, आप अपनी जिंदगी को वीआईपी बना सको, आप दूसरों के लिए कुछ कर सको। अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग नीड को कैटर करती हैं। भाई आप नौकरी करके अपना पेट तो भर सकते हो, या आप एफडी वगैरह गोल्ड वगैरह बना सकते हो, बट नौकरी करके आप अपने परिवार का वर्ल्ड टूर पे नहीं जा सकते। नौकरी करके आप 2 करोड़ रुपए की गाड़ी नहीं खरीद सकते अगर आप बहुत अलग नहीं हो तो, राइट। या नौकरी करके आप दूसरों की जिंदगी को बदल नहीं सकते, या छोटा मोटा काम करके। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग नीड को कैटर करती हैं। पर ये बातें मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूं, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा डिफरेंट इंडस्ट्रीज कैटर टू डिफरेंट नीड, अलग अलग इंडस्ट्री अलग नीड कैटर करती हैं। पर वेस्टीज इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है, इकलौती ऐसी कंपनी है जो हमारी इन पांचों की पांचों नीड को पूरा करने में हमारी मदद करती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारी नेट कंपनी में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज अगर आपके घर में महीने के 5 लाख रुपए वेस्टीज से आ रहे हों, तो चाहे 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो, चाहे 200 रुपए लीटर पेट्रोल हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लॉकडाउन के अंदर जहां पे बड़े बड़े काम बंद हो गए थे, हमारी लीडर्स की इनकम आती रही। मतलब आज दाल चावल, आज ये सारी चीजें, आज हमारी बेसिक जरूरतें पूरा करना हम वेस्टीज में हमारे लीडर्स के लिए एक बहुत ही कॉमन बात बन चुकी है। जहां तक सिक्योरिटी की बात करूं, आज हमारे वेस्टीज में बहुत सारे लीडर्स आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके बनाया हुआ नेटवर्क आज भी उनकी फैमिली को पर मंथ एक बहुत हैंडसम इनकम दे रहे हैं। लाइफ का कुछ नहीं पता होता, लेकिन वेस्टीज में जो आज आप मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत आपके आने वाली कितनी जनरेशन को यहाँ पे एक सिक्योरिटी देती है। आज आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपके जाने के बाद आपके बच्चे को आपकी पोजीशन नहीं मिलती, लेकिन वेस्टीज में आप जिस लेवल पे हैं, आप जब उस लेवल से चले जाते हैं तो वो पूरा का पूरा नेटवर्क, वो पूरा की पूरी इनकम आपकी फैमिली को चली जाती है। तो सिक्योरिटी है कि यार मैं वेस्टीज अपने आज के लिए नहीं कर रहा, मैं वेस्टीज अपने आज और आने वाली कितनी जनरेशन को सिक्योर करने के लिए कर रहा हूं। आज सोशल नीड की बात करूं, आज एक 26 साल के लड़के को आज वो यूथ आइकन बन चुका है। मैं शिवम की बात करूं, शिवम गोस्वामी की, एक लड़का जो आज यूथ आइकन बन चुका है 26 साल की उम्र में। एक लड़की, कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि आज लोग उनके ऑटोग्राफ लेते हैं, उनके फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं। सोचिए कितने 26 साल के लड़के होंगे जिनकी आज इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन वेस्टीज में है। उन लोगों ने जिंदगी में एक अच्छा डिसीजन लिया वेस्टीज को करने का, और आज लोग उनके बारे में जानते हैं, आज पूरा इंडिया उनके बारे में जानता है। कितने एग्जाम्पल्स हैं, कितने हजारों एग्जाम्पल आज वेस्टीज में। आज लोग आपके साथ फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, आपका सोशल सर्कल बढ़ता है। एग्जाम्पल दे तो हमारे लीडर हैं, उनको वो एक बार कहीं से ट्रेनिंग करके आ रहे थे, तो उनका कार का एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, 2 लोगों को फोन किया। सबसे पहले अपने ब्रदर को फोन किया जो उस शहर से दूर रहता है, और दूसरा में डाउनलाइन को फोन किया। जब तक उनका ब्रदर उनके पास आ पहुंचता, तब तक उनके डाउनलाइन ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा दिया और उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपका सोशल सर्कल आपका बहुत बड़ा होता है, लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाते हैं। इसके साथ एस्टीम नीड, आज कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज वेस्टीज में, अगर कोई व्यक्ति ऑडी बीएमडब्ल्यू लेता है, मर्सिडीज लेता है, तो कोई अचंबा नहीं होता, बिकॉज वेस्टीज में आज ये कॉमन चीज बन चुकी है। आज लाखों रुपए के चेक वेस्टीज में आम बात बन चुकी है, फॉरेन ट्रिप्स वेस्टीज में आम बात बन चुकी है। आज कितने हजारों लोग आज वेस्टीज से फॉरेन जा चुके हैं, कितने सारे लोग आज अपने ड्रीम्स को पूरा कर चुके हैं। एक कपड़े कपड़े काटने वाला व्यक्ति आज बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज चला रहा है। एक दोनों आंखों से अंधा व्यक्ति आज महीने के 4 लाख रुपए कमा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आज लोगों के लिए वेस्टीज में लग्जरीज एक कॉमन चीज बन चुकी है, राइट। और इसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आज कितने सारे ऐसे लोग हैं। आज आप एक चीज देखो, आज हम वेस्टीज के जरिए चाहे ना चाहे बट लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लोगों को अच्छी हेल्थ दे रहे हैं। इमेजिन करो, एग्जांपल एक सिचुएशन आपको देता हूं। आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, राइट। इतना गुस्सा आया हुआ है कि आप कोई भी आपके सामने आ जाए और आप अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दोगे,
और उसी गुस्से के टाइम पे अगर आपके डाउनलाइन का फोन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम अपना सारा गुस्सा भुलाकर उसको बोलते हैं हाँ जी बताओ सर कैसे याद किया। इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम अपनी प्रॉब्लम को भूलकर लोगों को सपोर्ट करते हैं ताकि वो वेस्टीज में कामयाब हो जाएं। तो वेस्टीज एक वो कंपनी है जहां पर जब आप मेहनत करते हैं तो वो आपकी इन पांचों की पांचों नीड को कैटर करती है। तब आपने अपने आप से एक सवाल ये पूछना है कि आज आप वेस्टीज में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इनकम ले रहे हैं, आप अपनी किस नीड को पूरा कर रहे हैं और आपको कहां तक पहुंचना है। दूसरा, आपके सामने जो व्यक्ति आया है वो जिंदगी में क्या चाहता है, उसको वैसे सॉल्यूशन दो। अब इमेजिन करिए अगर आपको रतन टाटा को वेस्टीज समझाने का मौका मिले और आप रतन टाटा को बोलोगे सर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूं जहां पे आप अपने लिए एक दिन जैगुआर गाड़ी ले लोगे, तो शायद कभी आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि जो इंसान जैगुआर का मालिक है, जिसकी कंपनी जैगुआर है, तो वो उसको आप जैगुआर से मोटिवेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको रतन टाटा को आप ये बोलो कि सर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताना चाहता हूं जहां पे आप कितने लाखों लोगों को एक वो व्यवसाय दे सकते हो जिससे वो अपनी जिंदगी को बदल सकते, तो शायद ये बात उनको मोटिवेट करती है। तो ये पिरामिड हमें अपने अपने लेवल को भी बताता है कि हम कहां पे, हमें कहां तक पहुंचना है, और हमारे सामने जो व्यक्ति है वो जिंदगी में क्या चाहता है पहले ये समझिए, और उसके बाद जब आप उसको वेस्टीज में ज्वाइन करवा के सॉल्यूशन दोगे तो वो आपके साथ काम भी करेगा और लग कर आपका काम है। इसलिए फोकस, वेस्टीज को टाइम पास करने के लिए मत करिए, फोकस से काम करो। जब आप फोकस से काम करोगे, लग कर काम करोगे, तो मैं गारंटी करता हूं कि आप वेस्टीज में वो सारी कामयाबी अचीव कर पाओगे। इसके साथ जब आपको अपनी नीड पता लग जाए कि मुझे अभी क्या करना है, आने वाले 6 महीने में, 1 साल में मुझे क्या करना है, तो उस जरूरत को गोल में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि नीड्स हर एक की होती है, बट हर एक की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वो सिर्फ जरूरतों को सोचते हैं। लेकिन हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे गोल्स के साथ कन्वर्ट करना जरूरी है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसके गोल हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो वेस्टीज में जो भी आपने ज्वाइन किया है, अपना गोल सेट करो कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा 3 टाइप के गोल सेट करने चाहिए। सबसे पहले अपना शॉर्ट टर्म गोल कि आज के 1 साल के बाद मेरा लेवल क्या होगा, मेरी इनकम क्या होगी। इसके बाद मीडियम टर्म गोल, आज से 3 साल के बाद मेरी इनकम क्या होगी, मेरा लेवल क्या होगा। और आज से 5 साल के बाद मेरी इनकम क्या होगी, मेरा लेवल क्या होगा। बड़ा सोचिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप वेस्टीज में महीने के 20,000 रुपए, 30,000 रुपए कमाने आए हो, आप गलत जगह पे हो। अगर महीने के 2 लाख या 10 लाख रुपए, 20 रुपए कमाए हो, बिल्कुल सही जगह पे हो। तो बड़ा सोचिए और गोल सेट करो। क्योंकि विदाउट आप अगर मेहनत करते जाओगे तो आप उस गाड़ी में बैठे हो, जो गाड़ी चलती जा रही है, मंजिल नहीं हुई तो थोड़े टाइम के बाद गाड़ी का तेल भी खत्म हो जाएगा और ड्राइवर भी थक जाएगा और वो गाड़ी कहीं पहुंच भी नहीं पाएगी। तो बड़ा सोचिए, बड़ा ड्रीम लीजिए, अपना गोल सेट करो और एक्शन लो। ये सारी चीजें तभी काम करेगी। अब तीसरे के ऊपर फोकस करो, एक्शन। एक्शन लीजिए, मेहनत करिए, और ये 3 टाइप के अपने गोल सेट करो, खुद भी करिए और अपने डाउनलाइन का भी करो। क्या लाइफ में अपना पर्पस ढूंढो। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि दुनिया में लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, पर दुनिया में कुछ लोग पैदा होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं है। तो लाइफ में हमेशा ऐसा काम करिए जहां पे आप ऐसा कुछ कर जाओ कि आपके जाने के बाद लोग, दुनिया आपको हमेशा अच्छी सोच में याद रखे। सो लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए कि मुझे वेस्टीज में इतना काम करना है कि मैं अपने जैसे लोगों की जिंदगियों को बेहतर बना सकूं, अपने जैसे लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा पैसा कमाने का मौका दे सकूं, उनको अच्छा हेल्थ दे सकूं। सो दिस इज, ये चीज होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं जब आप दूसरों का भला करते हो तो कहीं ना कहीं आपका भला अपने आप हो जाता है। इसके साथ जब भी आप गोल सेट करें माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब आप सब जानते ही होंगे, गोल स्पेसिफिक होना चाहिए।
ताकि एक मतलब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं वेस्टीज में कामयाब होना चाहता हूँ, तो कामयाब क्या होता है? कामयाब कुछ नहीं होता। स्पेसिफिक मतलब मैं वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, स्पेसिफिक हो गया। इसके साथ मेजरेबल होना चाहिए कि कोई कहता है जी मैं क्राउन डायरेक्टर बन के खूब पैसा कमाना चाहता हूँ, खूब पैसा। अब खूब पैसा जैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेजरेबल क्या होता है कि मैं वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर बन के महीने का 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। मेजरेबल होगी, जो नापा जा सके। इसके साथ अटेनेबल। अब अगर कोई बोलता है जी मैंने तो अभी अभी ज्वाइन किया और मैं 15 दिन में ही 2 लाख रुपए, एक महीने में ही 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ना, ये उसके लिए तो पॉसिबल है जिसके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। भाई कोई पुरानी कंपनी में बहुत बड़ा नेटवर्क था, वो वेस्टीज में आया, उसने पूरे नेटवर्क को कन्वर्ट किया और वो पहले महीने से ही 2.5 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया, उसके लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति है जिसको नेटवर्किंग के बारे में पता ही नहीं है, तो अगर आप उसको बोलोगे जी तुम्हें तो मैं 2 महीने में तुम्हें 2.5 लाख पे ले जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि जब वो अचीव नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाएगी। तो अटेनेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैं आने वाले 1 साल के अंदर वेस्टीज में स्टार डायरेक्टर बन के या डायमंड डायरेक्टर बन के या क्राउन डायरेक्टर बन के महीने का 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। अब आपको पता है 1 साल के अंदर हर कोई आराम से कमा सकता है अगर वो सिस्टम से काम करे। इसके साथ रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट मतलब रियलिस्टिक। अगर आप बोलो जी मैं वेस्टीज में इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि एक दिन मैं ताजमहल खरीद लूं, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक मतलब कि मैं वेस्टीज में एक क्राउन डायरेक्टर बन के महीने का 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, और मैं अपने लिए एक लग्जरी कार लेना चाहता हूं, या मैं अपने लिए आज से 3 साल के बाद 5 साल के बाद एक अपना घर बनाना चाहता हूँ। रियलिस्टिक है, जो पता भी लगे कि हाँ भाई बंदा फैक ले रहा, रियलिस्टिक गोल सेट किए। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बाउंड। ये चारों SMAR तभी काम करेंगे जब आपका गोल टाइम बाउंड होगा। कब तक? भाई मैं क्राउन डायरेक्टर बन के 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। कब तक चाहता हूं? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। टाइम बाउंड कि मैं दिसंबर 2022 तक क्राउन डायरेक्टर बन के महीने का 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। टाइम भी होना चाहिए कि मैं आने वाले 1 साल के अंदर, की आज मान लीजिए 4 तारीख है, तो 4 मार्च 2020 है, तो सॉरी 2021 है, तो 4 मार्च 2022 तक मैं अपने लिए एक फॉरेन ट्रिप वेस्टी से चाहता हूं। तो वो टाइम बाउंड होना चाहिए। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, एक कहते हैं कि आपकी बातों से ज्यादा आपके एक्शन काम करते हैं। तो सिर्फ बोलना नहीं है, एक्शंस करके दिखाने हैं। सबसे पहले डिसाइड करो कि आपका गोल क्या है, कि आप क्या क्या लेवल अचीव करना चाहते हो, क्या इनकम अचीव करना चाहते हो। फिर वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, कि मतलब अगर मुझे 1 साल के बाद अगर मुझे 12वें महीने में क्राउन बनना है, इसका मतलब मुझे छठे महीने में स्टार बनना होगा, मुझे सिल्वर कप बनना होगा, मुझे ब्रॉन्ज कप बनना होगा। मुझे महीने में कितने दिन काम करना पड़ेगा ताकि मैं अपना इस गोल को अचीव कर पाऊंगा। और एवरी डे काम करो, एवरी डे। एक एक बात लिखी हुई है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं नॉर्मल लोग जो होते हैं वो अपने महीने और साल प्लान करते हैं कि मैं एक इस महीने ये करूंगा, अगले साल ये करूंगा। कामयाब जो लोग होते हैं वो अपने दिन और घंटे प्लान करते हैं कि अब आने से अभी 2 घंटे बाद मुझे इससे मिलना है, 4 घंटे बाद मुझे यहाँ पे प्लान देना है, कल मुझे इन 3 लोगों को प्लान दिखाना है, परसों मुझे इसके साथ ट्रेनिंग करनी है। तो सक्सेसफुल पीपल के पास दिन और घंटे तक उनके फिक्स होते हैं। अगर आज आपको रतन टाटा को मिलना हो तो आप उससे मिल नहीं सकते, उसका पूरा महीना पैक होता है, उसका उनके हर वक्त का प्लान उनके पास होता है। तो हमें भी अपना डेज और अपने आवर्स को प्लान करना चाहिए कि कल अगर सुबह मैं 8 बजे उठूंगा तो मुझे किससे कब मिलना है, प्लान कब देना है, 1-to-1 कब करनी है, होम मीटिंग कब करनी है, ऑफिस कब जाना है। आपके आवर्स और डेज प्लान होने चाहिए। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा अपना PDF पर्सनल डेली एक्शन रखिए। अपने साथ हमेशा एक पेन एंड डायरी रखिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टास्क करने हो आप उसको साथ साथ लिखते रहिए। इसके साथ डेली टू डू लिस्ट बनाओ कि रोजाना मुझे 3 लोगों को प्लान दिखाना जरूरी है, मुझे ट्रेनिंग्स अटेंड करनी जरूरी है, मुझे इवेंट्स को अटेंड करना जरूरी है। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करो कि क्या इंपॉर्टेंट है। यार अभी दोस्तों के साथ जाने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्टिज करना, क्योंकि अभी मैं वेस्टिज करूंगा तो मैं जब कामयाब हो जाऊंगा तो सब कुछ मेरे पास होगा, दोस्त भी होंगे, सब कुछ होगा।
अभी प्रायोरिटी क्या है, अभी इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना। इसके साथ आप हैबिट बनाइए कि जो चीजें करके आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं उसकी आदत बनाओ, अच्छे काम की आदत बनाइए। ट्रेनिंग्स अटेंड करना है, नॉलेज के ऊपर काम करना है, अपलाइन के साथ रोज कम से कम 1 से 2 बार बात करनी है, जो भी अच्छे काम हो रहे हैं डाउनलाइंस के साथ शेयर करना है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपलाइन से बात करके उसका सोल्यूशन निकालना है। तो क्या होगा, जब आप छोटे छोटे काम को रोजाना करते रहेंगे ना, तो आपकी लाइफ ना ऑर्गेनाइज रहेगी, टेंशन नहीं रहेगी। अब एक बात बताओ, अब महीने में जैसे एग्जांपल कि 30 दिनों के अंदर 3,000 पीवी करना है। अब अगर आप ये सोचो कि यार पूरे महीने में कुछ भी ना करूं और लास्ट के 30वें दिन कुछ ऐसा कर दो कि 3,000 पीवी हो जाए, तो क्या होगा कि टेंशन बहुत हो जाएगी, पैनिक हो जाएगा। लेकिन अगर रोजाना हम 100 पीवी करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम 30वें दिन हमारा ऑटोमेटिक 3,000 पे भी हो जाएगा। तो रोजाना छोटे छोटे काम करते रहो, वो अपने आप आपका बड़ा गोल अचीव हो जाता है। रोजाना छोटे छोटे गोल करते रहिए, वो बड़ा गोल अपने आप अचीव हो जाता है। इसके साथ जैसे मैंने कहा, जो भी आपके टारगेट्स होते हैं उनको ब्रेक करिए। 1 साल में अगर ये करना है तो 6 महीने में क्या पे पहुंचना होगा, 3 महीने में कहाँ पे पहुंचना होगा, 1 साल 1 महीने में कहाँ पे पहुंचना होगा, 15 दिन में कितना काम करना है, हफ्ते में कितना काम करना है, डेली कितना काम करना है। इसका अपने वीकेंड्स फ्री रखो ताकि आप लोगों के साथ आप अपने प्लान्स कर सको। इसके साथ लोगों के साथ अपनी डाउनलाइंस को टाइम दे सको। ये प्लान करो कि एवरीडे कितने प्लान दिखाने, कल का शेड्यूल आपका फिक्स होना चाहिए, परसों का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा रोजाना 1 घंटा अपनी मेंटल ग्रोथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ को भी दो। जब तक आपको कुछ नहीं आएगा तब तक आप लोगों को सिखा भी नहीं पाओगे। तो आपको भी शिक्षा लेनी जरूरी है, चाहे आप जितने मर्जी बड़े लेवल पे हों। खुद की ग्रोथ भी जरूरी है, नई नई चीजों को सीखिए, डाउनलाइन में शेयर करिए और लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए, लोगों के साथ बातें करिए, कनेक्ट रहिए। बात एवरीडे टीम के साथ बात करो, अपलाइंस के साथ कांटेक्ट में रहो, डाउनलाइन के साथ कांटेक्ट में रहो। जितना ज्यादा आप लोगों के साथ टच में रहोगे उतना ज्यादा लोग आपके साथ कंफर्टेबल होंगे और उतना ज्यादा वो आपके साथ सीरियसली काम करे कामयाब होंगे। इसके साथ जो भी टाइम वेस्टर्स है उनसे दूर रहो। मैंने क्या कहा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है बिजनेस बढ़ाने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं करना। या जो भी आपके नेटवर्क में लोग सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि एक बार कंप्लेंट कर देगा, 2 बार कंप्लेंट कर देगा, लेकिन अगर वो बार बार हर बार कंप्लेंट ही लेके आता है, इसका मतलब उसका फोकस ही गलत जगह है। उसका फोकस सॉल्यूशन पे नहीं, प्रॉब्लम पे ही है। तो जो इंसान अच्छा काम कर रहा है उसके साथ काम करिए, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको भी साइड कर दीजिए। इसके साथ एवरी डे दूसरों के लिए तब तक काम करो जब तक उनको अपने पैरों पे खड़ा ना कर दो आप। पर दूसरों के लिए हमेशा वो कहते हैं ना, स्पून फीडिंग मत करो। हमारा काम है लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना। अगर आज मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, अगर मुझे 10 लाख रुपए कमाने तो मुझे अपने जैसे 9 लीडर्स को बनाना पड़ेगा। तो लोगों को इंडिपेंडेंट बनाओ, उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाओ। मीटिंग कैसे करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करते हैं, ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, वेबसाइट कैसे यूज करते हैं, इवेंट्स को कैसे प्रमोट करते हैं, लोगों को सिखाओ। जब लोगों को सिखाओगे, लोगों से करवाओगे ना, तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, जब कोई आपके साथ दूसरी कंपनी के आर्ग्यू करता है कि यार वहां तो ऐसा हो रहा है, वहां तो ऐसा हो रहा है, दूर करो उनको। उनको बोलो यार मैं कैसा कर रहा हूँ, मेरी कंपनी कैसा करे, मुझे वो जरूरी है, दूसरे जो मर्जी करें। एवरी डे लोगों के साथ प्लानिंग करिए, लोगों को प्लान दिखाइए और अपने आप को वहां बिजी करो जो आपकी ग्रोथ करे। उन कामों में अपने आप को बिजी मत करो जहां से आपको कुछ भी फायदा ना हो। सो वो काम करिए, उन लोगों के साथ रहो जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाए, राइट। टाइम पास करने वाले दोस्त हमें नहीं चाहिए, हमें वो दोस्त चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जिन जो हमारा हाथ पकड़कर हम हमें आगे बढ़े, खुद भी हमारे साथ आगे बढ़े। इसके साथ अपने गोल्स में स्पार्क रखिए। जो भी आपके गोल्स होते हैं उसको शेयर करो अपनी टीम के साथ। हमेशा पॉकेट कार्ड्स रखिए ताकि आप उसको बार बार देख कर अपने अपने आप को मोटिवेट कर सको। लोगों को बताओ कि आप क्या करना चाहते हो, आपका 1 साल का गोल क्या है, 3 साल का क्या है, 5 साल का क्या है, आप क्या क्या कर रहे हो। आप कोई कंसिस्टेंसी करते हो तो उसको प्रमोट
करो, आप 1-to-1 करते हो तो उसको प्रमोट करो। मेरी एक आदत होती है, मैं जो भी ट्रेनिंग्स करता हूँ मैं उसको फेसबुक वगैरह पे जरूर डालता हूँ, ताकि दूसरे भी देखकर मोटिवेट हो सके कि यार देखो ये भी, अगर ये भी काम कर रहा है तो हमें भी काम करना चाहिए। सो इसके साथ हमेशा अपने गोल्स को अपने साथ रखिए, ताकि वो आपको जब भी आप उसको देखो वो आपको और मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप अपने, यू कैन चेंज योर एक्शंस बट नॉट योर गोल्स। आप अपने एक्शन को चेंज कर सकते हो बट अपने गोल्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार मैंने गोल बना लिया कि मुझे 1 साल के बाद क्राउन डायरेक्टर बन के महीने का 2 लाख रुपए कमाना है, तो ये फिक्स हो चुका है, ये तो अब करना ही करना है। अब यहां तक पहुंचने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करना है वो हमें ध्यान देना है। एक्शन बदल सकते हैं। भाई मेरा गोल है कि मुझे 10 किलो वेट कम करना है, ये मेरा गोल है। अब मैंने सैर करके देखी पर सैर से फर्क नहीं पड़ रहा, वो एक्शन काम नहीं कर रहा, तो मैं काम करता हूं, मैं योगा करके देखता हूँ। अच्छा योगा करके देखिए, अगर उससे फर्क नहीं पड़ रहा, काम करता हूं मैं डांस क्लास ज्वाइन करके देखता हूँ, या मैं जिम ज्वाइन करके देखता हूँ। आपका गोल रहना चाहिए वही, उसको वहां तक पहुंचने के लिए आप एक्शंस को चेंज कर सकते हो, राइट, बट आपका गोल चेंज नहीं होना चाहिए। इसके साथ मैं बस आपसे यही कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला अपने बड़ा सोचो। हम यहाँ पे बड़ा बड़ा पैसा कमाने आए हैं, बड़ा सोचने आए हैं, बड़ा सोचिए। इसके साथ फोकस से काम करो। इस दुनिया में हर वो इंसान कामयाब हो सकता है जो सही तरीके से सही दिशा में काम करे। सो फोकस से काम करो। और माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज समझिए कि वेस्टीज बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। वेस्टेज बिजनेस सिर्फ 2 चीजों पे काम करता है। पहला, लोगों को ज्वाइन करवाने का बिजनेस है, और उन्हें कामयाब बनाने का बिजनेस है। एक बच्चा जब तक स्कूल में नहीं जाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए स्कूल जाना, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। वेस्टीज की सबसे बड़ी ताकत एक्टिविटीज होती हैं। जब तक आप अपने अपने आप को एक्टिविटीज में नहीं डालोगे, जब तक आप अपने लोगों को एक्टिविटीज में, जो भी इवेंट्स होते हैं, कंपनी के इवेंट्स, आपके जो भी लीडर्स के इवेंट्स होते हैं, उनको बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट करिए। बिकॉज मैं एक चीज बिलीव करता हूं कि जैसे पेट भरने के लिए खाना खाना चाहिए, वैसे ही इस दिमाग को शार्प करने के लिए, इसका पेट भरने के लिए नॉलेज जरूरी है। सो जो भी आपके इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट करिए, और जो भी आपके डाउनलाइन है उनको भी पार्टिसिपेट करवाओ। एक बच्चे को शुरू से सिखा दिया जाता है कि उसको पहले 12वीं क्लास तक पढ़ना है, उसके बाद 3 साल उसको कॉलेज करना है, तो जाके वो कहीं अच्छी जगह लग पाएगा। तो जब आपके साथ लोग ज्वाइन करते हैं, उनको बोलो वेस्टेज में ज्वाइन करना कोई बिल्कुल फ्री है, पर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना है। सो पहली चीज फोकस से काम करना है, एक अपना गोल सेट करना है, अपनी नीड को समझिए कि मुझे कहाँ पहुंचना है उस ट्रायंगल के अंदर, मेरा मुझे कौन कौन से अपनी सारी नीड्स को पूरा करना है। और ये सभी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप जो भी आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं उसको बढ़ चढ़ कर अटेंड करो। मैं सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू करना चाहता हूं कि आपने इस इतने बजे, रात के 10 बजे, जबकि दुनिया सो रही होगी, टीवी देख रही होगी, खाना खा रही होगी, हम लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं। ये सिर्फ एक चीज दर्शाता के अंदर जो भी लोग हैं, 121 लोग, ये डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, और मैं पक्की गारंटी करता हूं कि सिर्फ अपने अपलाइन का हाथ पकड़ो, सिस्टम का हाथ पकड़ो, और मैं गारंटी करता हूं 120, मेरा 12 साल का तजुर्बा है कि आपका इस वक्त की ट्रेनिंग का डेडिकेशन बता रहा है कि आप जिंदगी में बहुत बड़ा करने आए हो, और वेस्टीज आपके सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको सपोर्ट करता है। सो अपने अपलाइन, जो भी आपका अपलाइन आज जिस भी लेवल पे है, देखिए मैं तो सीधी सी बात बोलता हूं कि आज अगर मेरा अपलाइन महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है, 20 लाख रुपए कमा रहा है, अगर मुझे भी 20 लाख रुपए पे जाना है तो बहुत आसान काम है। जो मेरा अपलाइन कर रहा है, अगर मैं उसको करना शुरू कर दूंगा, मैं ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मैं 20 लाख पे आ जाऊंगा।
सो कुछ नहीं करना, बस नकल मारनी है। जो भी इवेंट्स आपको बताए जाते हैं, बढ़ चढ़कर इवेंट्स में आइए, नॉलेज के ऊपर काम करिए, लोगों को इवेंट्स अटेंड कराओ, और आप देखिएगा वेस्टीज बहुत आसान है, अगर आप तरीके से करोगे तो बहुत आसान काम है ये, राइट। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन। आई नो रात ज्यादा हो गई है, वरना मुझे तो अभी मेरे पास तो और बहुत कुछ है करने को, बट बिकॉज टाइम का मैं थोड़ा ध्यान दूंगा, और डॉट मैं 10 बजे 1 घंटा मैंने आपका लिया है। बाकी मैं मधुकर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे आपसे बार बार मिलवाते रहें, ताकि हम और चीजों को समझ सकें और मिलकर काम करेंगे। देखिए आपके अपलाइंस